आफ्टर 12th आपको क्या करना चाहिए, इस चीज़ से रिलेटेड हम 3 कोर्सेज के बारे में ऑलरेडी बात कर चुके हैं, चार्टेड अकाउंटेंसी, कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट एंड कंपनी सेक्रेटरी। तो आज हम उसी कैटेगरी में एक और फील्ड ऐड करने जा रहे हैं। वेलकम टू एवी क्लासेस, मेरा नाम है अमन वर्मा। चलिए आज बात करते हैं कुछ हटके, लॉ फील्ड। देखिए वैसे तो कहते हैं कि वैसे ना मोस्टली लॉयर के लिए सोचते हैं आफ्टर ग्रेजुएशन की चलो यार एलएलबी कर लेते हैं, या फिर स्टार्टिंग में भी सोच लेते हैं कि बीएलएलबी कर लेते हैं और उसमें अपना कैरियर बनाते हैं लॉ फील्ड में एज अ लॉयर, या आगे जा करके जज बन जाएंगे, बहुत सारी चीज़ें हैं। अब अगर किसी को बहुत ही अच्छी तरीके से स्टार्टिंग में ही एज अ प्रोफेशनल इस लाइन में एंटर करना है तो उसके लिए बहुत ही अच्छा ऑप्शन रहता है क्लैट, कॉमन लॉ एडमिशन टेस्ट। तो यहाँ पर आपका किन चीज़ों के बारे में बात होती है, किस तरीके से एंटर करना है, क्या प्रोसेस रहता है, उसी सभी बारे में बात करेंगे। तो देखिए यहाँ पर होता क्या है, ये जो क्लैट है इसको 21 लॉ यूनिवर्सिटीज, 43 अदर इंस्टीट्यूशन, 2 पब्लिक सेक्टर इंस्टीट्यूट, अगर आपको इनमें एडमिशन लेना है जो अपने आप में इंडिया के बेस्ट लॉ इंस्टीट्यूट माने जाते हैं, अगर आपको उनमें एडमिशन लेना है तो उसके लिए आपको क्लैट देना होता है। क्या प्रोसेस रहता है, क्या नहीं होता है, बात करते हैं चलिए उसी बारे में। देखिए एलिजिबिलिटी क्या रहती है, 10+2, यानी कि आप 12th क्लियर कीजिए, अगर आपका रिजल्ट नहीं भी आया तो भी आप इस एंट्रेंस टेस्ट को दे सकते हैं। बाद में जब आप एडमिशन लोगे उस टाइम पर आप अपना जो 12th का प्रूफ है उसको सबमिट करना होगा आपको वहाँ पर। इसके लिए होता क्या है, इसके लिए आपको 45% मार्क्स 12th में एंड 40% मार्क्स SC/ST के लिए, अदर के लिए 45%। ओके, अब यहाँ पर बात आती है आफ्टर ग्रेजुएशन, अगर आपको मास्टर्स करना है, क्या करना है, अगर आपको मास्टर्स करना है यानी कि आपने LLB की हुई है, LLM करना है, तो उसके लिए भी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या बनता है, आपका ग्रेजुएशन में 50% और SC/ST के लिए 45% आपका LLB में आना चाहिए, तो आप इन टेस्ट को दे सकते हैं। आफ्टर 12th ग्रेजुएशन बेस LLB के लिए, और आफ्टर ग्रेजुएशन यानी कि जो LLB कंप्लीट कर चुके हैं वो LLM के लिए अपना क्लैट का एग्जाम दे सकते हैं। पहले हम बात करेंगे आफ्टर 12th के लिए। देखिए आफ्टर 12th में जो आपका क्राइटेरिया आता है टेस्ट का, उसके बारे में बात कर लेते हैं बहुत अच्छी तरीके से। देखिए यहाँ पर आपका 2 आवर्स का एक एग्जाम होता है जिसमें आपके 150 क्वेश्चंस आते हैं। कितना आता है, 150 क्वेश्चन, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आते हैं, 1 मार्क्स ईच क्वेश्चन, नेगेटिव मार्किंग चलती है 0.25 मार्क्स की। ओके, क्लियर है इतना। अब यहां पर किस तरीके से प्रोपोर्शनेट होता है पूरा एग्जाम, उस बात को बहुत ध्यान से समझिएगा। यहां पर आपके 5 सब्जेक्ट इन्वॉल्व होते हैं आपके एग्जाम में। क्या क्या, पहला होता है आपका इंग्लिश लैंग्वेज, जिसके आपके 28 to 32 क्वेश्चन आते हैं, परसेंटेज रहती है 20%। फिर आता है आपका जनरल अफेयर इंक्लूडिंग जीके, जिसमें क्वेश्चन होते हैं 35 to 39%, यानी कि 25% की वेटेज हो जाती है ओवरऑल। फिर आता है आपका लीगल रीजनिंग, इसमें भी 35 to 39, 25% का प्रोपोर्शनेट। आफ्टर डेट आता है आपका लॉजिकल रीजनिंग, 28 to 32, 20% का वेटेज। फिर आता है आपका क्वांटिटेटिव टेक्निक, 13 to 17 क्वेश्चन, 10% तक की आपकी वेटेज इसमें रहती है। तो ये सारा का सारा आपका शेड्यूल है एग्जाम का। आफ्टर डेट अब बात आती है डॉक्यूमेंटेशन। जब आप फॉर्म फिल करोगे एक पासपोर्ट साइज फोटो चाहिए, ठीक है, सिग्नेचर, प्लस अगर आप SC/ST OBC कैटेगरी से हैं तो उसका सर्टिफिकेट, अगर आप PWD कैटेगरी से हैं तो भी आपको सर्टिफिकेट लगाना होगा, अगर आप BPL की कवरेज में आते हैं तो भी आपको BPL का सर्टिफिकेट लगाना होगा। अब बात आती है फीस। जो आपका क्लैट का एग्जाम देना है उसके लिए जो फीस जाती है वो जाती है 4000 और 3500 3500 जाती है SC/ST BPL के लिए, अदर के लिए 4000। क्लियर। अब बात आती है पोस्ट ग्रेजुएशन वालों के लिए। पोस्ट ग्रेजुएशन में आपका यहां पर 120 मिनट यानी कि 2 आवर का एग्जाम होता है, 2 सेक्शन होते हैं।
पहले सेक्शन में 100 क्वेश्चन होते हैं मल्टीपल चॉइस के। सेकंड सेक्शन में आपको 2 ऐसे डेस्क्रिप्टिव 2 ऐसे राइट करना होता है। क्लियर है? मल्टीपल चॉइस में नेगेटिव मार्किंग चलती है, वही 0.25 का वेटेज रहता है नेगेटिव मार्क में। क्लियर है? अगर आपका एक एमसीक्यू गलत हुआ तो आपका 0.25 मार्क्स कट हो जाएगा ऑटोमेटिकली। अब यहां पर अगर आपका फर्स्ट सेक्शन में 40%, कितना? फर्स्ट सेक्शन में आपका 40%, 35% SC ST और PWD के लिए। पहले आपका फर्स्ट सेक्शन चेक होगा, अगर आपका उसमें 40%, 35% SC ST PWD के लिए इतना आ जाता है तो ही आपका सेकंड सेक्शन चेक किया जाएगा। क्लियर इतनी बातें? आफ्टर डेट अब बात आती है आपका सिलेबस क्या रहेगा पोस्ट ग्रेजुएशन वालों के लिए। इसमें आपका आता है कॉन्स्टिट्यूशन लॉ, फिर आता है आपका इसमें एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ, लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, टॉर्ट, फैमिली लॉ, क्रिमिनल लॉ, प्रॉपर्टी लॉ, कंपनी लॉ, पब्लिक इंटरनेशनल लॉ, टैक्स लॉ, एनवायरमेंटल लॉ, लेबर एंड इंडस्ट्रियल लॉ। इन सारे के सारे लॉ से रिलेटेड आपके क्वेश्चन पुट किए जाते हैं आपके इस टेस्ट में। तो इस तरीके से क्लैट का पूरा सिस्टम चलता है। क्लियर इतनी बातें? तो ये पूरा का पूरा प्रोसेस है आपका क्लैट का कि आप किस तरीके से क्लैट क्लियर करके आप अपने आप को एंटर कर सकते हैं एक लॉ फील्ड में। बहुत अच्छा कैरियर रहता है, कोई भी कंपनी हो चाहे, अब एवरीवेयर कंपनीज भी अपने यहाँ लॉयर हायर करते हैं क्योंकि उनके यहाँ बहुत सारा लीगल वर्क चलता रहता है, तो उसको अच्छी तरीके से मेंटेन करने के लिए लीगल फर्म्स होती हैं। बहुत अच्छा कैरियर मिलता है, बहुत ही अच्छा स्कोप मिलता है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लास्ट तक देखा कीजिए। थैंक यू सो मच।